अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है जी। सो डिस्टेंस हमने इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो हैं उनको प्रूफ करना है। सिर्फ हमने फार्मूला याद नहीं करने, हमें प्रूफ भी आने चाहिए। आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी शामिल है, तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। सो डिस्टेंस सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो है ये हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपके पास इक्वल है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि हमारी जो डोमेन इसकी डिफाइंड है कि जो हमारा इंटरवल है वो बिलोंग करता है आपका -1 से 1 तक, यानी कि आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है। इंटरवल की डिस्कशन हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं और डोमेन और रेंज का भी हम कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। सो डिस्टेंस इसको हमने प्रूफ करना है। सो मैं क्या करता हूं, इसको लेट कर लेता हूं प्रूफ लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये मैंने डिस्टेंस इसको लेट कर लिया। इसको मैं डिस्टेंस इस सेंस में लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो मेरे पास आएगा जी साइन ऑफ y। ठीक है जी। इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये साइन ऑफ y हो जाएगा, और जो इसकी डोमेन होगी फॉर ऑल y जो होगा वो डिस्टेंस बिलोंग करेगा आपके पास क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 से π/2। इस इंटरवल के अंदर ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है, ये इसकी डोमेन है। ठीक है। अब डिस्टेंस मैंने क्या करना है, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x के, सो d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन y। सो x का डेरिवेटिव 1 आ गया। साइन का डेरिवेटिव डिस्टेंस क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास आएगा जी cos y, और जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy/dx आ गया। तो डिस्टेंस यहां पे ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर ये डिवाइड हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 1/cos ऑफ y आ गया। अब डिस्टेंस क्योंकि cos y जो है वो पॉजिटिव है, और ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अगर हम क्वाड्रेंट की मदद से समझें तो हमें पता है कि ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर पॉजिटिव है और क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर ये क्या है, क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर ये पॉजिटिव है। यानी कि यहां पे जो हमारी डोमेन है वो क्या है π/2, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्लॉकवाइज जब हम लेंगे तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव π/2 आएगा। ठीक है। तो यहां पे इस इंटरवल के अंदर हमारा cos जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर डिस्टेंस ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो हमारा y होगा वो बिलोंग करेगा फॉर ऑल ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि ये इंटरवल के अंदर लाए नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर इसकी मैं डोमेन पुट करूं तो क्योंकि cos 90 पे क्या होता है, 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म जनरेट कर देगा जो कि इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। सो डिस्टेंस इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू 1/√cos² y। ठीक है जी। सो डिस्टेंस यहां पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये किसकी होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन को उठा के उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा जी cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। तो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास आ गया जी dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस sin² y, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस
ये मेरे पास प्रूव हो गया। y की जो वैल्यू है वो मैंने लेट की हुई है क्या, साइन इनवर्स। सो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/√, और दिस मैंने देखें साइन y की वैल्यू क्या है, x है, तो यहां पे इसका स्क्वायर है, तो ये मेरे पास आ गया जी 1 - x² इज रिक्वायर्ड। ये मेरे पास इसका पहला प्रूफ आ गया जी, ठीक है जी। सो ये डिस्टेंस आपने याद भी रखना है। सो दिस इज हमारे पास सेकंड इनवर्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास है जी, सेकंड के लिहाज से हम करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x that are equal to -1/√1 - x²। और जो आपके पास इसकी डोमेन डिफाइंड है वो आपके पास है जी तो डिस्टेंस इसके लिए भी जो x डिफाइंड है वो आपके पास है जी -1 से 1 तक, यानी कि -1 और 1 इंक्लूड नहीं है, बाकी तमाम इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो इंक्लूड होंगी, क्योंकि इसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, वटएवर, वो हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। सो लेट कर लेते हैं जी, प्रूफ कैसे होगा पहले वो देखते हैं जी। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है जी। सो डिस्टेंस जब मैं इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास आएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos ऑफ y। अब डिस्टेंस जो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, फॉर ऑल y बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 से π/2, सॉरी 0 से π, ये हमारे पास इसकी डोमेन डिफाइंड है इस इंटरवल के अंदर। सो मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। सो डिफरेंशिएट with respect to x. So d by dx of x is equal to d by dx of cos of y, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस x का डेरिवेटिव 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y, और एंगल का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा जी dy by dx। सो डिस्टेंस अगर मैं dy by dx की वैल्यूज कैलकुलेट करूं तो ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है माइनस साइन y, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, माइनस ऊपर चली जाएगी -1/sin y। अब इसे देखें तो हमारे पास जो साइन y है, साइन y, इसकी डोमेन कहां से कहां तक होगी, फॉर ऑल y बिलोंग टू इस इंटरवल के लिए, यानी कि इस फंक्शन के लिए फॉर ऑल y belongs to -π/2 से π/2, क्योंकि ये साइन की हमारे पास डोमेन होती है, ठीक हो गया जी। तो अगर डिस्टेंस ये पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये डिस्टेंस फर्स्ट और सॉरी यहां पे जो y डिफाइंड होगा ना, जो आपका y डिफाइंड होगा वो आपका डिफाइंड है आपका 0 से π। कैसे वो देखें, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। जैसे देखें ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 1 और ये है क्वाड्रेंट नंबर 2। यहां पे हमारे पास वैल्यू 0 होती है और यहां हमारे पास क्या होती है, पाई। सो डिस्टेंस देखें तो हमारे पास साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, तो ये वाला हमारे पास असल में रीजन बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा y इस फंक्शन के ऊपर सॉरी डिफाइंड होगा। सो बाय द वे, सो डिस्टेंस अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सेम यही फार्मूला, अगर मैं इसको कुछ इस सेंस में लिख लूं, dy by dx इज इक्वल टू -1/√, साइन स्क्वायर y, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों,
क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट भी जाता है तो दोबारा हमारे पास साइन वाई आ जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूं कि साइन को इधर रहने दूं, कॉस को उठा के उधर ले जाऊं, तो मेरे पास क्या आएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाते हैं मेरे पास। सो डिस्टेंस सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है। सो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर वाई। सो y किसकी इक्वल मैंने लेट किया हुआ डिस्टेंस, कॉस इनवर्स ऑफ x के। सो ये मेरे पास डिस्टेंस प्रूव भी हो गया कि d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस cos y किसकी इक्वल है, x के। तो यहां पे उसकी वैल्यूज लगा दे, x स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, यही मैंने प्रूफ करना था जी। डिस्टेंस हमारे पास थर्ड जो इसका फंक्शन है वो ये है कि अगर हम डेरिवेटिव लें tan इनवर्स का d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये आपके पास इक्वल आएगा जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है जी, ये तमाम रियल नंबर के ऊपर क्या है, डिफाइंड है, जीरो के ऊपर, तमाम पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों के ऊपर ये क्या है, डिफाइंड है। क्योंकि x की वैल्यूज हम जो भी पुट करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहां पे स्केयर है। बाय द वे, सो डिस्टेंस लेट मैं कर लेता हूं इसको, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट tan को उठा के इधर ले आए, सो x इज इक्वल टू tan ऑफ y। सो डिस्टेंस फॉर ऑल y जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये हमारे पास y इस इंटरवल के अंदर डिफाइंड है। सो मैं इसका क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो मेरे पास क्या आएगा जी, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan y। सो डिस्टेंस x का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर y, और एंगल का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी, सो डिस्टेंस मेरे पास आ गई जी 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर x, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी, सॉरी y की इक्वल आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस यहां पे हम अगेन फार्मूला यूज करेंगे कि हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे ही है। अब इससे सीकेंट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी फॉर ऑल y बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही होगी। ठीक है, देखें ये वाला यहां पे ये हमारे पास जो cos का बनाया था सेम वही इसके अंदर लाए करता है। सो यहां पे मैं इसकी ये वाली वैल्यूज अगर लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा जी, यहां पे मैं इसकी वैल्यूज को लिख रहा हूं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर y। सो डिस्टेंस देखें d बाई डी एक्स, y मैंने किसकी इक्वल लेट किया हुआ है, मैंने लेट किया हुआ है जी tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan y की वैल्यू क्या है, x है, तो x स्क्वायर, यही मैंने प्रूव करना था, इज रिक्वायर्ड। सो जिसमें बाकी जो 3 इसके फंक्शन रह गए वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप डिस्कस करते हैं जी। तो डिस्टेंस हमारे पास इसका 4 जो फार्मूलाज है उसको हम प्रूव करेंगे कि अगर हम कोसिकेंट का जो कोसिकेंट इनवर्स है उसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास इक्वल आता है -1 ओवर मॉड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। प्रूफ सो डिस्टेंस मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू
कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x की इक्वल रख लेता हूँ, ठीक है जी। सो इसको मैं इस सेंस में भी लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ y। जब कोसिकेंट इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज यहाँ पे जो हमारे पास डोमेन होगी जो y है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये आ गई मेरे पास, और इसमें से मैं एक्सक्लूड कर देता हूं 0 को। सो दिस इज यहाँ इस इंटरवल के अंदर हमारा y बिलोंग करेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आया होगा कि 0 को क्यों हमने एक्सक्लूड किया है। सो दिस इज बात बड़ी सिंपल सी है कि क्योंकि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। सो 1/sin, जब साइन में मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 क्या होता है, 0। सो 1/0 इंफिनिटी, तो हमारी जो डोमेन है वो तो अनडिफाइंड, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। जहां भी हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जिस आउटपुट के ऊपर, वो हम उसमें से क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो हम इस सेट को अनदर इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये ओपन इंटरवल है -π/2 से 0, क्लोज इंटरवल यूनियन, सॉरी क्लोज इंटरवल -π/2 से 0, ये आपके पास है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती। यूनियन 0 से π/2, आप इस सेंस में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये भी आपके पास आ सकता है। सो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो मेरे पास आएगा जी d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ कोसिकेंट y। सो दिस इज x का डेरिवेटिव 1, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस कोसिकेंट y cot y, और फिर एंगल का डेरिवेटिव dy/dx, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। सो डिफरेंस यहां पे देखें तो अगर मैं dy/dx की वैल्यूज निकाल लूं, dy/dx इज इक्वल टू, यानी कि दिस इंप्लाइज है ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो गया जी। सो -1 बाय कोसिकेंट y cot ऑफ y, ये आ गया मेरे पास। सो दिस इज यहाँ पे हम दो केस कंसीडर करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास अब इंटरवल कितने हैं, 2 है। अब देखिए जब मेरा इंटरवल होगा -π/2 से 0 तक, तो उस टाइम हमारे पास जो ये वाले दोनों इंटरवल्स होंगे, यानी कि कोसिकेंट और काट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कैसे नेगेटिव होंगे वो देखें डिस्टेंस के। अगर मैं यहां पे ड्राइव करूं क्वाड्रेंट, तो डिस्टेंस देखेंगे हमारे पास क्या होता है जी, π/2 0 -π/2, ये है मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें तो हमारा जो 0 से -π/2 हमारा इंटरवल बनता है, कहां से कहां तक, ये वाला इंटरवल हमारा। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉट भी नेगेटिव होता है और कोसिकेंट भी नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम बताएंगे कि अगर हमारा y जो है, इफ y बिलोंग्स टू -π/2 से 0, देन cosecant of y and cot y are नेगेटिव, ठीक है जी। तो डिस्टेंस अगर ये नेगेटिव होगा, सो cot y मेरे पास किसकी इक्वल आएगा जी, cot y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कोसिकेंट y स्क्वायर -1, यहां पे माइनस आ जाएगी, क्योंकि हमने डिस्टेंस ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो 1 को उठा के इधर ले आए, सो दिस इंप्लाइज दैट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। सो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास क्या आएगा जी, माइनस का साइन आएगा इस इंटरवल के लिहाज से। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यूज पुट कर देता हूँ। हमारे पास जो कोसिकेंट y है वो किसकी इक्वल है, सो वो हमारे पास है x के। सो x स्क्वायर
-1, ये मेरे पास एक वैल्यूज आ गई एक इंटरवल के लिए। सो जब डिस्टेंस मैं लूंगा दूसरा इंटरवल 0 से π/2 तक, 0 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो यहां पे हम उसको बताते हैं कि इफ y बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2, देन जो हमारे पास कोसेकेंट ऑफ y एंड cot होगा वो क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग इंटरवल हमारे पास क्या आ गया जी, कोसेकेंट ऑफ cot y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कोसेकेंट स्क्वायर y -1। सो कोसेकेंट हमारे पास इक्वल है x के, सो x स्क्वायर -1, ये मेरे पास डिस्टेंस वैल्यूज आ गई। सो डिस्टेंस ये वाली जो वैल्यूज है हमारे पास आई, जो वैल्यूज है यहां पे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये दोनों इंटरवल्स की पहले वैल्यूज पुट करके हम इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, देखें तो अगर मैं इसको पुट करता हूं, पुटिंग 1, सो 1 के अंदर अगर मैं पुट करता हूं, सो dy/dx दैट्स आर इक्वल टू -1। अब डिस्टेंस देखें तो हमारे पास कोसेकेंट y की वैल्यू क्या है, वो डिस्टेंस हमारे पास है x। तो यहां पे मैं पहले पॉजिटिव के लिए पुट कर रहा हूं, इस पॉजिटिव के लिए, सो x स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1। कुछ टीचर जो होते हैं वो यहां पे ही स्टॉप कर देते हैं, ठीक है जी, वो कहते हैं ये प्रूव हो गया। सो डिस्टेंस अभी तक हमारा प्रूव नहीं हुआ क्योंकि यहां पे हमें चाहिए मॉड वैल्यूज। सो अब मैं क्या करता हूं, इसको अगर मैं मार्क नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2 का, तो मेरे पास जब मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करूंगा यानी कि इस इंटरवल के लिए, तो मेरे पास dy/dx क्या आएगा, dy/dx दैट्स आर इक्वल टू -1 x इनटू माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1, ये आ गया। तो इसको मैं इस सेंस में लिख लेता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये माइनस से कैंसिल कर देना चाहिए, तो डिस्टेंस ये आपने काम नहीं करना। उसकी एक रीजन है, क्यों, क्योंकि मॉड जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है पॉजिटिव और एक आती है नेगेटिव। यानी कि अगर मॉड x है तो इसको मैं लिख सकता हूं ना +-x। सो डिस्टेंस ये भी रफ में आपने काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साथ साथ मैं रफली जो वो काम करता हूं। तो अब अगर इनमें कंबाइन करूं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो डिस्टेंस देखिए एक हमारे पास x क्या है, पॉजिटिव है, और एक हमारे पास x क्या है, नेगेटिव है। सो फाइनल हमारे पास आ जाएगा जी d/dx, y की जगह पे हम पुट कर रहे हैं कोसेकेंट जो हमने लेट किया है स्टार्ट में, इज इक्वल टू -1 mod values of x square root x square -1 is required। ये डिस्टेंस मैंने प्रूफ करना था। अब डिस्टेंस हमारे पास 6 प्रूफ है, सॉरी 5 है हमारे पास कि अगर हम डेरिवेटिव लें सीकेंट का, सीकेंट इनवर्स x का, तो वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए 1/mod of x square root x square -1 for all x belong to open interval -1 से 1, ये है हमारे पास, ठीक है जी। क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे ये वैल्यूज इंक्लूड करूँ ना, तो ये मेरे पास 1/0.0 ये आपकी डोमेन है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट y is equal to secant inverse of x. This implies that x is equal to secant of y for all y belongs to 0 से pi, यहां तक हमारा ये बिलोंग करेगा, और इसमें से मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं π/2। अब इसमें से π/2 को क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि डिस्टेंस अगर देखा जाए तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, cos का। सो 1/cos y की जगह अगर मैं π/2 पुट करूं, 90 पुट करूं, तो 0
1/0 इन्फिनिटी, तो हमारे पास तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, तो इसलिए इस नंबर यानी कि इस आउटपुट के ऊपर हमारा जो cos फंक्शन होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है जब उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं सेकंड के लिहाज से। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसमें से हमने इस पॉइंट को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं, सेम वही काम करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस काम किया, और इसका प्रूफ भी आपकी बुक में शामिल नहीं, उसको आप खुद करने को बोला होगा, तो मैं फिर भी आपको करवा रहा हूं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डिफरेंशिएट लूंगा, सो x का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, सो डिस्टेंस सीकेंड का डेरिवेटिव मेरे पास आएगा जी सीकेंड ऑफ y tan y dy by dx, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, अगर मैं dy by dx की वैल्यूज कैलकुलेट करूं, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx that are equal to 1 over secant y tan y, ये आ गई। अब इससे अगर इसके मैं दो इंटरवल बना लूं, यानी कि 0 इंक्लूड करूं और -π/2 लूं, तो उसके अंदर हमारा जो क्वाड्रेंट बनेगा वो क्या बनेगा देखें। तो पहले मैं इसको ना इस सेंस के अंदर लिखता हूं, इस तरह मैंने इसको ब्रेकअप करके लिखा। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूं कि 0 इंक्लूड करूं, सिर्फ π/2 जो है वो एक्सक्लूड कर दूं, ठीक है, यूनियन π/2 से पाई को इंक्लूड करना पड़ता, हमें इंक्लूड करना है, ये हमारे पास इंटरवल बनते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस 0 से π/2 की, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। हम यहां पर बताते हैं कि इफ जो हमारा y है वो अगर बिलोंग करे 0 से π/2, देन जो हमारे पास secant y एंड tan y हैं वो क्या है, आर पॉजिटिव, वो हमारे पास क्या होंगे जी, पॉजिटिव होंगे। तो हमारे पास tan y की वैल्यू क्या आएगी, tan y दैट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट secant स्क्वायर y -1, ठीक है जी। क्योंकि डिस्टेंस यहां पे हम एक और फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे कि secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो tan की वैल्यू क्या आएगी जी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा -1। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस देखें तो हमारे पास क्या होगा कि यहां पे हम उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो डिस्टेंस secant y की वैल्यू क्या है, वो है मेरे पास x, ये मैंने लेट की हुई है। सो x स्क्वायर -1, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब मैं लिखता हूं कि इफ अगर y हमारा जो है वो बिलोंग करता है π/2 से पाई तक, देन secant y एंड tan y आर नेगेटिव। कैसे, सो डिस्टेंस देखें तो ये देखें हमारा इंटरवल क्या है, π/2 से पाई तक है, यहां से लेके ये क्वाड्रेंट बनता है 2, यानी कि ये पाई है। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर दोनों ही क्या है, नेगेटिव हैं। तो अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो हमारे पास क्या आएगा, tan ऑफ y दैट आर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट secant स्क्वायर y -1, यहां पे इसकी वैल्यूज लगा दें। सो दिस इज माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1, ये आ गया, ठीक है जी। तो दिस इज अगर हम इसको प्रीवियस थ्योरम की तरह इसको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, tan या dy by dx, ये कर लें, dy by dx इज इक्वल टू, फॉर पॉजिटिव के लिए भी मैं ले रहा हूं 1 ओवर, यहां पे पुट करना है आपने डिस्टेंस इसके अंदर। तो secant की वैल्यू क्या है मेरे पास, x है। tan y की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, जब हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई हुई है x स्क्वायर -1। और डिस्टेंस सिमिलरली जब हम लेंगे नेगेटिव के लिए dy by dx दैट आर इक्वल टू 1 ओवर -x स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाली वैल्यूज आएंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन में मैं लगा रहा हूँ ना, एक्स की वैल्यू मेरे सेकंड की वैल्यू मेरे पास एक्स है, नेगेटिव के लिए मेरे पास नेगेटिव आंसर आया हुआ है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है जी, 1 एंड 2 को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ गया जी, d/dx ऑफ सीकेंड इनवर्स y की जगह पे यहां पे, क्योंकि हम कंबाइन करेंगे तो y की वैल्यू में लगा रहा हूं जो मैंने लेट की हुई है, इज इक्वल टू मॉड वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनली जो प्रूफ है वो आ जाएगा। ठीक है जी। जी तो डिस्टेंस हमारे पास लास्ट जो इसका प्रूफ है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है कॉट, इंतहाई इजी सा है वो, तो इसको डिस्कस करते हैं। यहां से हम रेज कर लेंगे। जी तो डिस्टेंस हमारे पास 6 डेरिवेटिव होगा इनवर्स का। अगर हम डेरिवेटिव लें कॉट इनवर्स ऑफ x का, ये हमारे पास इक्वल आएगा जी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका लास्ट प्रूफ है। मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ फॉर ऑल बिलोंग टू रियल नंबर। जी तो दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। So this is x. So this implies that हमारे पास क्या आ जाएगा जी, so distance ये मेरे पास आ जाएगा x is equal to cot of y for all y belongs to -π/2 से π/2। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सक्लूड होगी क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है जी, अगर डिस्टेंस इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so x का डेरिवेटिव 1, cot का डेरिवेटिव क्या होगा जी, डिस्टेंस वो मेरे पास आएगा जी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y dy/dx, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस dy/dx की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इधर आकर ये डिवाइड होगा, सो 1 कोसेकेंट स्क्वायर y। सो क्योंकि डिस्टेंस ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसके लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं कि dy/dx that's are equal to -1/1 प्लस cot स्क्वायर y। ठीक है जी। सो डिस्टेंस क्योंकि ये हमारा -π से π/2 है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो उसकी डोमेन रहती है बाय द वे। तो यहाँ पे हम इसकी अगर वैल्यूज लगा दें, सो 1/1 प्लस, सो डिस्टेंस -1/1 प्लस cot की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, तो यहाँ पे हमने लगा दी। सो दिस इंप्लाइज दैट के d/dx ऑफ cot ऑफ इनवर्स ऑफ x ये इक्वल आएगा जी हमारे पास -1/1 प्लस x स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। सो डिस्टेंस ये हमारे पास थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन जो 6 के 6 हमारे पास फंक्शंस, उनको मैंने 1 बाय 1 प्रूव किया। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन थ्योरम्स के अंदर या इनको प्रूव भी आप कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, कोई अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह तबारक तआला मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगा और उसकी उस प्रॉब्लम को दूर करने की भी कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।